हेलो बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। फिर से अपन वही अप्रोच लेंगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट। किसी भी एक सॉल्यूशन में दो चीज़ होता है, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो फटाफट अपन यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूट, उसके नीचे लिख लेते हैं सॉल्वेंट, उसके नीचे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। दोनों को मिला करके बनता है सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे। ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, तो पता चल गया कि भाई साहब सॉल्यूट तो अपना ग्लूकोज है और ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होता है अपने को, C6H12O6। तो क्या इससे मोलर मास पता चल जाएगा ग्लूकोज का? तो C6H12O6 का मोलर मास निकाल लेते हैं। कार्बन का 12 होता है, 6 कार्बन है। हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 12 हाइड्रोजन से। और ऑक्सीजन टोटल 6 है यहाँ पे, और एक ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन 16। इन सबको मिला जुला कर जोड़ेंगे तो आएगा 180 ग्राम्स। ठीक है, तो क्या मोलर मास लिख सकते हैं? हम लोग को पता है कि मोलर मास एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है जो अपने को चाहिए ही चाहिए। ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बोला है इन वाटर, बहुत ही बढ़िया, अपने को पता चल गया सॉल्वेंट क्या है। तो बेसिकली ग्लूकोज का सॉल्यूशन है ना। इसके आइडेंटिटी से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं अपने को सॉल्यूशन के, बट ठीक है, वाटर और इससे फर्क पड़ता है कि ग्लूकोज है अपने पास। ये मोलर मास पता होता है 18 ग्राम। तो ये सब जानकारी तो अपना प्रीवियस नॉलेज से आ रहा होता है कि भाई पानी का 18 ग्राम ही होता है H2O। उसके बाद हम लोग को क्या बोलता है, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी तो जरूर देगा। लेबल किया है 10% वेट बाय वेट, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जैसे ही परसेंटेज देखेंगे, वेट बाय वेट मतलब मास परसेंट, परसेंटेज देखते साथ ही हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में, लिख देते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे मैथ्स में लिखते थे 10 ग्राम सॉल्यूट होगा जो कि यहाँ पे ग्लूकोज है इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या बोल सकते हैं कि गिवन मास पता चल गया अब अपने को स्टेटमेंट लिखते साथ? बिल्कुल, हम एज्यूम कर सकते हैं कि अगर 100 ग्राम टोटल था, सॉल्यूशन वाले कॉलम में कर देते हैं इसको, ठीक है, कि 100 अगर टोटल था तो कितना होगा, टोटल 100 में से सॉल्यूट कितना होगा, 10 ग्राम्स, है ना। तो ये पानी कितना बचा, 90 ग्राम्स। अब बताइए कि क्या गिवन मास और मोलर मास का इन्फॉर्मेशन अपने काम आता है मोल कॉन्सेप्ट में? बिल्कुल काम आता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो अपना ग्लूकोज आ गया इतना, पानी आ गया 90/18, कितना होता है ये तो 5 हो जा रहा है, ये बड़ा ख़राब सा दिख रहा है। 1/18 लिख सकते हैं, बट देखते हैं, है ना, काम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और सॉल्यूशन के लिए तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना कोई फ़ायदा ही नहीं है, टाइम पास है। ठीक है, यहाँ तक अपना हो गया। अब देखते हैं क्या पूछा है। सबसे पहला सवाल अपने से पूछा है टू फाइंड में, अगर अपने को देखा जाए तो मोलैलिटी पूछा है, ठीक है, और दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। मतलब ठीक है, अगर दो ही कंपोनेंट, सॉल्यू अपने सिलेबस में ही है बाइनरी सॉल्यूशन, दो ही कंपोनेंट, तो एक कंपोनेंट का अगर मान लेते हैं 0.4 आया तो दूसरा का 1 - 0.4, तो एक का निकाल लिया तो दूसरा का तो निकल ही जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं मोलैलिटी पे। तो अपना मोलैलिटी क्या होता है बाय डेफिनेशन? ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में होता था, सबके न्यूमरेटर में तो सॉल्यूट का ही कुछ ना कुछ होता है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट का यूज़ होता है, बाकी सब में सॉल्यूशन यूज़ होता था, है ना। तो पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मास ले लेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे ये केजी में पुट करें। अब बताइए मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर से कितना दिख रहा है, 1/18 ग्लूकोज का मोल्स, और केजी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना है, 90 ग्राम्स में है। यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा अगर केजी नहीं लिए तो 90 ग्राम्स को केजी में करना है तो डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, अब यहाँ से अपना दिख ही रहा है, कैलकुलेशन आएगा कुछ 100 डिवाइडेड बाय 8 × 9 = 72, हाथ में 7, 9 × 1 = 9 एंड 7 = 16, 162। अब देखिए फिर से वही, या तो अप्रॉक्सीमेशन या तो पूरा करेंगे। 50/81 आएगा, 50/81 को डिवाइड करेंगे। थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन करें तो क्या कर सकते हैं कि भाई 100/200 कितना होता है, 100/200 सबको पता है कि 1/2 हो जाएगा 0.5,
अब ये 200 से कम है डिनोमिनेटर, तो 0.5 से थोड़ा ज़्यादा ही आना चाहिए आंसर। तो इसको डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा आंसर आ रहा है 0.617। ठीक है, तो यही वाला तो कैलकुलेशन वाले पार्ट हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने से क्या पूछा था, मोल फ्रैक्शन हम लोग को बता दीजिए, मोल फ्रैक्शन कितना है। ठीक है, तो अपने को पता है कि सेकंड जो मोल फ्रैक्शन भी निकालने बोला गया है वो भी आसान होता है, कंपोनेंट 1 का मोल्स बाय टोटल मोल्स, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1, जैसे यहाँ पे ग्लूकोज है, बाय टोटल मोल्स। आपकी मर्जी है, आपको टोटल मोल्स अलग से निकालना है तो अलग से निकाल लीजिए। चलिए यहाँ पे टोटल मोल्स निकाल लेते हैं। टोटल मोल्स कितना है, 1/18 + 5, 18 इज एलसीएम, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 × 18 18 होता है, तो 5 × 18 करना पड़ेगा, 18 5 से 90 आएगा, तो 91/18 आ रहा है, आ गया टोटल मोल्स। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/18 बाई 91/18, 18 18 तो गए भाई साहब, बचे 1/91। अगेन 1/100 होता है 0.01, है ना। अब ये 91 है, 100 से छोटा है डिनोमिनेटर, तो आंसर 0.01 से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली 0.01 ही लिख देते हैं। आपको एग्जैक्ट करना है कर सकते। अब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज हुआ कंपोनेंट 1, तो कंपोनेंट 2 का क्या होगा, और मोल फ्रैक्शन को अपन एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 क्या बोलेंगे यहाँ पे, कितना आएगा, 1 में से आप माइनस कर दीजिए सर जो भी आपका आया, तो ये लगभग 0.99 आ जाएगा अपना। ठीक है, तो ये सब अपने फर्स्ट 3 पार्ट्स निकल गए। इसके लिए अपने को कोई और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट क्वेश्चन में एक और पार्ट पूछा गया, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखते हैं क्या। क्वेश्चन वाला बोलता है कि भाई साहब अगर आपको डेंसिटी पता है, आपको पता है डेंसिटी से हम लोग क्या करते हैं, मास और वॉल्यूम को रिलेट करते हैं, तो क्या आप मोलैरिटी निकाल के बता सकते हो। मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम। तो चलिए यहाँ पे एक वॉल्यूम लिख देते हैं, है ना, और उसके बगल में डेंसिटी भी लिख सकते हैं। डेंसिटी क्या होता था, मास बाय वॉल्यूम। क्या मास पता है, गिवन मास को हम लोग मास बोलते हैं। क्या मास पता है सॉल्यूशन का, तो किसका डेंसिटी दिया हुआ है, सॉल्यूशन का, कितना, 1.2 ग्राम में दिया हुआ है और ml में। ठीक है, तो सबको पता होगा ये कैलकुलेशन। यहाँ पे चलो मैं अपन साइड में कर लेते हैं। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी ग्राम पर ml में ही देता है पॉपुलरली, तो वॉल्यूम यहाँ से कितना आ जाएगा, मास बाय डेंसिटी। सॉल्यूशन का मास कितना लिए थे, 100 ग्राम, ये लो। डेंसिटी कितना दिया, 1.2, ये किस में आएगा, ml में आएगा। ठीक है, अगर किसी को लीटर में करना है तो क्या करना होता है, डिवाइडेड बाई 1000, है ना, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आएगा 1/12। तो अपना वॉल्यूम पता चल गया लीटर्स में, 1/12, मस्त, काम बन गया। मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या था, 1/18 डिवाइड बाई 1/12। ठीक है, तो चलिए लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं, थर्ड पार्ट। इनफैक्ट मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं अपन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस में, लीटर, ये नहीं भूलना है, लीटर यहाँ इंपॉर्टेंट बात है। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज 1/18 आया, एंड वॉल्यूम कितना आया था अपना, 1/12 लीटर में। तो ये आंसर अपना कन्वर्ट हो रहा है 12/18 में। 4 3 4 नहीं 6, 6 2 6 3। तो 2/3 एक बड़ा पॉपुलर नंबर है, अपने को पता चल गया 0.66 बार, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या लिखते हैं, 0.67। अगर कोई पॉइंट में पूछे तो 0.67 बता देंगे। और यूनिट क्या होगा, कैपिटल M, या फिर कोई लिख सकता है मोल्स बाय वॉल्यूम। क्लियर, ठीक है, ये रहा आपका पूरा सॉल्यूशन। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।